जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल विश्व हीलर में। और आप सभी को आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती, माँ मेरे भोले बाबा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ लाए, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें, आप इतने खुश रहो। आज का जो विषय है हमारा, माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति दोनों की तरफ से है आपके लिए। तो जो भी हो, आप जो भी हो, इंट्यूशन आ रही है मुझे कि आप एक शिव भक्त हो। तो आज का जो मैसेज है आपके लिए है। चलिए देखते हैं बिना देरी करते हुए क्या है आज का मैसेज आपके लिए। क्या है मेरे शिव शक्ति की तरफ से मैसेज आपके लिए। तो चलिए जल्दी से प्रे कर लीजिए आप भी। बिना देरी करते हुए परमात्मा से जुड़ जाइए आप, और मन ही मन परमात्मा से प्रे कीजिए कि वो आपको मार्गदर्शन दें, आपकी समस्याओं का आपको हल बताएं। आपके सामने क्या समस्या है। कार्ड सफल करने में आज बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को हाई कीजिए। जब आप अपनी एनर्जी हाई करोगे, देखो आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव आ रही है, तो आप अपनी एनर्जी को हाई करिए पहले। जो भी हो, आपके लिए शिव शक्ति की तरफ से संदेश है, आप उसको दिल खुश होकर लीजिए। नेगेटिव होके नहीं, कोई भी संदेश लेना है नेगेटिव होके नहीं लेना है। पॉजिटिव दिल से, पॉजिटिव दिमाग से, माइंड से सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी सोच भी, परमात्मा से जब प्रे करो तो आपके लिए वो जो भी आपको बताएंगे, देखो बार बार कार्ड हैं जो अपने आप ही निकल के आ रहे हैं। जो भी आपको दिक्कत है वो पता चल चुका है मुझे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या कार्ड आया है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बर्डन है आपके ऊपर, इसीलिए मुझे लो एनर्जी फील हो रही है पहले से ही। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो जो भी आपको लगता है, जिस भी चीज़ में आपको बर्डन लगता है, तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति बोलना चाह रहे हैं। आपको उस बर्डन को एक उस तरीके से लेना चाहिए कि ये संसार है और ये बर्डन ही देता है। तो आपको अपनी आत्मा को और अपने शरीर को अलग ही वे में रखना है। शरीर से आपको अपने अपने परिवार के लिए, अपने संबंधों के लिए कर्म करना है, और आत्मा से भगवान की पुकार करनी है, परमात्मा का नाम लेना है। जो भी हो, आपके लिए शिव शक्ति की तरफ से गाइडेंस है। तो आपके ऊपर जो भी बर्डन है इस वक्त आप फील कर रहे हो, वो बहुत जल्दी अब आपका शिव शक्ति मेरे भोले बाबा आपका दुख दूर करने वाले हैं। और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं शिव शक्ति, आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। किसी ने आपके साथ चीटिंग किया है। आपको लग रहा है कि उसने मेरे साथ चीटिंग किया। आपको ये ऐसा फील हो रहा है। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, तब मैं आपकी एनर्जी क्लैरिफाई करूँगी। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाली, हर हर महादेव। ओके, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं क्लैरिफाई करूँगी। राधे राधे। राधे राधे। चलिए देखते हैं। चलो ठीक है ना। यहाँ पर ये कार्ड पहले गिर गया था, मैंने ले लिया, ये लिया नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बॉटम डेक में यही कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो 13 नंबर का कार्ड है ये। यहाँ पे एलिमेंट्स बता देती हूँ मैं, यहाँ पे सबको आपके एलिमेंट्स बता देती हूँ। तो आपका जो भी एलिमेंट्स आप मिलता है, आपका साइन मिलता है, वो देख लीजिएगा। वैसे तो ये जनरल रीडिंग होती है, इसमें कोई भी ये साइन का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें एनर्जी का होता है सबसे ज़्यादा। तो ये जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी, जब भी आपकी ये सिचुएशन से मैच करेगी, उस वक्त की आपकी जो भी सिचुएशन होगी, उस एनर्जी से आपकी से कनेक्ट करेगी ये।
तो आपको यहाँ ये सोचने की आवश्यकता है, आपको साइन देखने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी मैच कर रही है या नहीं कर रही, ये आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये बताता है आपके बर्डन को, कि आप एक बर्डन कैरी करके चल रहे हो, जो बर्डन आपके लिए बना ही नहीं है, बेफालतू का बर्डन आप लेके चल रहे हो। तो आपको उस बर्डन को सबसे पहले अपने उस बर्डन को ख़त्म करना है। क्या है बर्डन वो देखो। कि आपको लगता है कि मेरे साथ किसी ने चीटिंग की है, तो ये इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बर्डन जो होता है यही होता है। बाहरी चीज़ों से परेशान होता है इंसान, खुद की तरफ नहीं देखता कि मैं क्या हूँ, मैं मेरे साथ ये क्यों हो रही है चीटिंग, क्यों ये धोखेबाजी हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये जो कार्ड है आपको बताता है चीटिंग खुद ही आप अपने साथ कर रहे हो। ये देखो, आप देख सकते हो इस कार्ड को, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो इसने जो तलवार है अपने हाथ में उल्टी पकड़ी हुई है और पीछे की तरफ ये देख रहा है कहीं कोई धोखा तो नहीं कर रहा मेरे साथ। तो यहाँ पर जब खुद की रक्षा खुद इंसान नहीं कर सकता तो दूसरे तो बर्डन देंगे ही उसको। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप पहले अपने आप का संतुलन बनाओ, आप अपने जीवन में स्थिरता लाओ। यहाँ पे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में जो आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में स्थिरता बनाओ। आपके जीवन में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं हो सकती है आपको, इसीलिए ये बर्डन आपके सर पे आपको लगता है। कुछ भी संसार में कोई बर्डन नहीं है। अगर अपनी आत्मा को इन सब से बाहर निकाल के देखो तो आत्मा सिर्फ परमात्मा को पुकारती है। कोई भी लव रिलेशन में कोई भी इंसान अगर आपको लग रहा है कि वो मेरी ज़िंदगी से दूर चला गया है, कोई भी इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से दूर चला गया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ चीटिंग की, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर का ही कार्ड चीटिंग का आया है। तो यहाँ पे आपको बर्डन इसी बात का है, जबकि आपका इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पास्ट की चीज़ों को आप बार बार ना सोचें। जितना आप किसी के पीछे भागोगे उतना ही आप नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ऐसे बनो जो दुनिया आपके पीछे भागे, ना कि आप किसी के पीछे भागो। और अपने पैसे पे, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से आपको काम करने की आवश्यकता है। अपने करियर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है आपको। और कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलोगे तभी आपका ये बर्डन आपका दूर हो सकता है। कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा कि आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखोगे, खुद की रेस्पेक्ट करना सीखोगे, तभी आप दूसरों को जान सकोगे। हर कोई गलत इंसान नहीं होता, गलत हम होते हैं, इसीलिए हमारे साथ कोई गलत कर जाता है। नहीं, अगर अपने साथ लॉयल नहीं होंगे तो दूसरे क्या हमारे साथ लॉयल्टी दिखाएंगे। तो इसलिए आपको ये जो आपसे ये देखो, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको ये कार्ड आया है। ये आपकी जब आप इन सब चीटिंग और धोखेबाजियों से इनसे निकल के अपने जीवन में स्थिरता लाओगे, बाहर निकल के देखो दुनिया को, अपने आप को देखो, अंदर से देखो क्या हो आप। क्या आप इन चीटिंग धोखेबाजों के लिए ही बने हो, या आपको यही करना है? आप यही करने के लिए आए हो इस धरती पे? ये करने के लिए नहीं आया। परमात्मा आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ शक्ति जगा रहे हैं। आप अपने जीवन में स्थिरता लाओ, आप किसी के पीछे मत भागो। अगर भगाओ तो अपने पीछे भगाओ लोगों को, आप मत भागो किसी के पीछे, क्योंकि जितना आप पीछे भागोगे जितना ही आपका लॉस होगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आदमी है अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहा, बिल्कुल कमज़ोर समझ रहा है, और ये लेडीज़ है आगे आगे चल रही है, इसके पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे यही बताता है कि आप ज़रूर किसी के पीछे भाग रहे हो, यही आपके बर्डन का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आपकी ज़िंदगी इससे भी अच्छी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी उससे भी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी ओल्ड मेमोरीज़ हैं आपको वो याद नहीं करनी है। जो भी पुरानी मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, वो आपको याद करके नहीं चलनी। अगर आप पुरानी चीज़ों में जाओगे तो आप बर्डन ही महसूस करोगे, अच्छा नहीं करोगे आप। तो इसीलिए आपको अब तैयार होना है। अब आपको रुकना नहीं है। अब आपको तैयार होना है यूनिवर्स का प्रेम पाने के लिए। यूनिवर्स का, शिव शक्ति का प्रेम पाने की आप अधिकारी हो।
आपसे ये बोला जा रहा है, माँ शिव शक्ति बोल रही, मेरी माँ आदि शक्ति ये बोल रही हैं आपसे कि आप परमात्मा से जुड़ो। इंसानों के जुड़ने के बजाय इंसानों से हमारा रिश्ता इस शरीर का है, बाकी आत्मा से हमारा रिश्ता परमात्मा से है। आत्मा के जो रिश्ते हैं उनको तो हम निभाते नहीं हैं। हमारा जो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है उसको हम भूल जाते हैं और लोगों के पीछे हम भागने के लिए लग जाते हैं कि वो हमें प्यार देंगे, वो हमें प्यार करेंगे। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि वो अगर हमसे प्यार कर भी लेंगे तो चलो आपके मुताबिक उसने प्यार तुमसे कर भी लिया। आप 1 साल उसको अपने बस में रख सकते हो, 2 साल रख सकते हो, 5 साल रख सकते हो, उसके बाद आपका उसका प्रेम फीका पड़ ही जाएगा। लेकिन एक परमात्मा का प्रेम है जो कभी फीका नहीं पड़ता। दिन ब दिन एक दिन बढ़ता ही जाता है। वो कभी भी कम नहीं होता वो। तो उस प्रेम को आपको पाना है। यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, आपको एक ऐसा इंसान बनना है, ग्रेसफुल आपको रहना है। आपको ऐसा इंसान बनना है कि आप तैयार होना है आपको यूनिवर्स का प्रेम पाने के लिए। जब आप इस तरह से अपनी एनर्जी हाई करोगे तब आपके जीवन में प्रेम भी आएगा सच्चा और पैसा भी आएगा। सब कुछ एक नया आपको जीवन जीने का मिलेगा। 11-11 की एनर्जी है 2 बार यहाँ पे, तो मिरर एनर्जी है। जैसा आप किसी के साथ करोगे वैसा ही आप उल्टा आप रिसीव करोगे आप उसको। तो यहाँ पे यही आपको मिरर एनर्जी क्या बताती है कि अगर आप नेगेटिव होकर किसी को दिखाओगे तो वो इंसान आपके लिए नेगेटिव ही होगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। तो यहाँ पे सारा खेल जो होता है एनर्जी का होता है। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं रखना, किसी भी प्रकार की चीटिंग को नहीं सोचना कि उसने मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग की। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये नेगेटिव बातें हैं सारी ये नेगेटिव बातें हैं। बर्डन हमारे सिर पे तभी होता है जब हम नेगेटिव इन्हीं बातों को सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझसे प्रेम नहीं किया। सबको अपनी मर्ज़ी का जीने का अधिकार है, तो आपको भी है, सामने वाले को भी है। तो हर किसी को आज़ाद छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए आपको भी अपने आप को हर किसी से आज़ाद करके रखना चाहिए, ना कि किसी से बंध के रहना चाहिए, किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। शिव शक्ति की तरफ से आज आपके लिए अर्जेंट, आपके लिए परमानेंट आपके लिए कहना है कि आप मत भागो किसी के पीछे। जो ये बर्डन है आपका, ये फालतू का बर्डन है, कोई भी काम का बर्डन नहीं है ये। इससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। फिर भी आप अगर यही करते रहो तो आपकी मर्ज़ी है। आप समझदार हो, आप जानते हो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान आपको किसी न किसी रूप से आपको संदेश देते ही हैं ताकि आप उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के आओ। आप अपने आप को ऊपर उठा के ले जाओ। इंसान नीचे गिरता है तो ऊपर भी उठता है। ये उठाने वाला सिर्फ भगवान होता है, इंसान नहीं उठाते हमको। अगर वो नीचे गिराते हैं तो कुछ समझाने के लिए गिराते हैं और उठाते ही वही हैं। उनको भगवान हमारे इतने निर्दयी नहीं हैं। इंसान निर्दयी हो सकते हैं लेकिन भगवान निर्दयी नहीं है। वो आपको अगर चोट दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप उस चोट से सीखो कुछ। आप बार बार जो गिर रहे हो, बार बार धोखा खा रहे हो, बार बार चीटिंगों में जा रहे हो, खुद कर रहे हो, दूसरा तुम्हारे साथ कर रहा है, तो आप उन चीज़ों से ना तो किसी के साथ करो और ना ही किसी पे करवाओ अपने साथ। आपको ऐसा इंसान बनना है जैसे एक पंछी होता है ना, आज़ाद होता है वो, कहीं भी आ जा सकता है, कैसे भी उड़ सकता है। उसके पंख उसके ऊपर निर्भर करते हैं वो कहाँ उनको दौड़ाना चाहे, कहाँ नहीं दौड़ाना चाह रहा वो। तो ऐसे ही आपको इंसान बनना है। आपको भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही बनना है आपको। परमात्मा आपको इसीलिए संदेश आपको दे रहे हैं आज। जो भी हो आप, तो यहाँ पे मैं शायद आप एलिमेंट्स बताना भूल गई हूँ, तो चलिए बता देती हूँ। वाटर एलिमेंट्स है यहाँ पे, फायर एलिमेंट्स है, अर्थ है, एयर है, फायर है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं। बाकी सब आपकी जो एनर्जी से मैच हो रहा है आप उससे लीजिएगा। जो भी है आपके लिए जो संदेश है वो बता दिया है। यहाँ पर जो भी गाइडेंस आई है, एक कार्ड में सिर्फ काली ऑरिकल कार्ड से ले लेती हूँ, यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाली, हर हर महादेव। तो आपको बर्डन नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। बर्डन आपका कम होगा, आप परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा से जुड़े हुए हो आप, लेकिन आप उस परमात्मा से जुड़ने को महत्व नहीं दे रहे हो।
देखो, जब हम झूठी तरह से हम भगवान से जुड़ते हैं ना, तो भगवान हमें कहीं का भी नहीं छोड़ते। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान से, परमात्मा से जुड़े हैं, तो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। हो सकता है आप भगवान की शरण में तो हो, लेकिन आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया भगवान के। आपने भगवान पर नहीं छोड़ा सब कुछ। जब सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ोगे, तो आपको, जब आप ही सब कुछ बंद करोगे, अपने हाथों में लेके रखोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। चलिए एक गाइडेंस का कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। ये भी सारी गाइडेंस है, मैं किसी की एनर्जी नहीं बताती हूँ यहाँ पे, लेकिन आपके लिए जो भी गाइडेंस आती है यहाँ पे मैं वही बताती हूँ। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो जो भी हो, आप देखो, थिंकिंग मतलब सोच ही। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आपकी ये सोच है, यही आपकी बर्डन का कारण है। तो लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी यही आया है। भगवान भोलेनाथ ही आए हैं, मेरे स्वयं बाबा नटराज, देख लीजिए आप। और उन्हीं की रीडिंग है, आज उन्हीं के नाम से कर रही हूँ मैं आपके लिए। जो भी हो, आप भगवान शिव के, भोलेनाथ, भोले बाबा के मेरे के भक्त हो, तो आज का जो है, आज उनकी जो विवाह हुआ था आज के दिन, और आज के दिन मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ कि मेरी माँ पार्वती और मेरे भोले बाबा का विवाह हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दिन, आज का व्रत, और व्रत भी करती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखो, नटराज क्या कह रहे हैं, भगवान भोले बाबा आपसे क्या कह रहे हैं। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आप अपनी सोच को ऐसा बनाओ जो दुनिया देखे आपको, हाई पावर में उस सोच को दौड़ाओ। चाहे ये नहीं है कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, सारा दिन यही सोचना, यही प्रपंच की बातें सोचना, ये नेगेटिव थिंकिंग है। तो अपनी सोच को क्रिएटिव बनाओ एकदम। आप कुछ करो नया, जिससे आप ये, जिसमें ये कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड आए हैं, ये कुछ नया करने को बताते हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करो। यहाँ पे अपनी सोच को नई दिशा दो। जो आपकी सोच है, गलत सोचने की सोच रहे हो आप कि ये चीटिंग मेरे साथ हुई है, ये धोखा मेरे साथ हुआ है, ये जो बर्डन लेके बैठे हो, ये कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे सोचो, ये बर्डन है ही नहीं, ना ही मुझे किसी के पीछे भागना। आपको ये ऐसे इस तरह से बनना है। बाबा ये कह रहे हैं, आपको अपनी सोच को नई दिशा, ऊंची उड़ान भरनी है यहाँ पे। तभी आप अपने प्रेम संबंध को सुधारोगे। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, झूठा प्रेम होता है वो। काम वासना का जो प्रेम होता है वो कभी सक्सेस नहीं होता। और जो प्रेम होता है, रियल में प्रेम होता है, वो हृदय से होता है। तो यहाँ पे आपको फिर प्रेम भी मिलता है, परमात्मा से मिलता है। उससे आप जिसे चाह रहे हो, उससे तो कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी कामना बन चुका है। और भगवान आपकी कामना को ही तोड़ते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको तोड़ते हैं, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हो। और भगवान तो अविनाशी हैं, वैराग्य हैं। उनको, उनकी शरण में जब जाओगे तो आपको भी ऐसा ही बनाना चाहेंगे वो। तो आपको यही कह रहे हैं वो, कि जो चीज़ तुम चाहोगे वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे, उस दिन अपनी सोच को एक नई दिशा दोगे। तो यहाँ पे यही आपको बोला जा रहा है, लास्ट में यही गाइडेंस है आपको, कि आप अपनी सोच को नई दिशा दो। बार बार यही बोला जा रहा है। जिस दिन आप इन सब नेगेटिव सोच से बाहर निकलोगे, हाई सोच, अपनी हाई पावर बनाओगे, हाई सिचुएशन में आओगे आप, तो आपकी सोच अपने आप, जब मेडिटेशन ध्यान करोगे, तो आपकी सोच जो है अपने आप एक पॉजिटिव सोच में बदल जाएगी। आपको इस संसार में कोई भी व्यक्ति झूठा या कोई भी व्यक्ति गलत नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाली, हर हर महादेव।